बाजे वाले ने काम से निकाल दिया। अरे तो क्या हुआ? हाँ? चल घर चल। अरे वैसे भी वो काम मुझे पसंद नहीं था। लेकिन मुझे तो बाजा बजाना पसंद है ना बाबा। पर बाला, जब बाजे वाले ने तुझे निकाल दिया तो कहाँ जाएगा तू? चल घर। कहीं और जाऊंगा, कहीं और ढूंढूंगा। तो फिर यही रहे। पुरंजन भाई समझा इसको, बापू इसका मैं मेरी एक बात नहीं सुनता, जो मन है वही करेगा। बाला, तेरे बाबा तुझे कुछ समझा रहे हैं, तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है? और वो जो तुझे समझा रहे हैं ना, तेरी भलाई के लिए समझा रहे हैं। और आज के समय में कौन बाप अपने बेटे को इतना समझाता है? कोई नहीं। मैंने बाबा से ही तो लड़ना सीखा है, जूझना सीखा है, और मैं भी वही कर रहा हूँ। मुझे बाजा बजाना पसंद है और मैं वही करूँगा। चलो रामदेव। दीदी, बाला भैया गलत नहीं है। भीम, ये क्या कह रहे हो तुम? दीदी, अगर कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सारे काम एक जैसे होते हैं, तो बाला भैया का बाजा बजाने वाला काम छोटा कैसे हो गया? हाँ भीम, सब काम बराबर होते हैं, लेकिन ये जो बाजा बजाने वाले लोग होते हैं ना, ये शराब वराब पीकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। बाबा इसी बात से तो परेशान है ना? अरे सबको उठा उठा पटक पटक कर मारूंगा मैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है ना कि सारे बाजा बजाने वाले पीते ही हों। लेकिन भीम, अभी बाला भैया की पढ़ने लिखने की उम्र है। लेकिन पढ़े लिखे लोग भी तो खराब हो सकते हैं ना, जैसा हमारे घर के सामने वाली चाय वाली दुकान में सारे पढ़े लिखे लगते हैं, लेकिन देखो कैसे हैं। दीदी, बाला भैया को हमें वापस घर जाना चाहिए और उन्हें जो करना वो करने देना चाहिए। दिमाग खराब हो गया उसका। बाजा वाले ने काम से निकाल दिया, फिर भी वो बाजा बजाएगा। हुआ क्या है? कितना भी समझा, समझता ही नहीं। बस बाजा बजाना है, बाजा बजाना है, एक ही रट लगा के बैठा है। एक जगह काम से निकाल दिया तो दूसरी जगह जाके काम ढूंढ लूंगा। कहीं बाजा बजाने का। बाला, बाला भैया घर चलो। हाँ बाला, चलना घर। नहीं। बाला भैया, आपको जो करना है वो करना, हम बाजा बजाने से नहीं रोकेंगे, लेकिन आप घर चलो। हाँ बाला, चलना अब घर। और बाबा? वो सब देखा जाएगा, तू घर चल। बाला भैया, आप इतने ठंड में क्यों बैठे थे? आपको खुद ही घर आना चाहिए था ना। हाँ बाला, और ये रूठने मनाने का काम तो छोटे भाइयों का होता है ना। यहाँ तो बड़ा भाई रूठ के बैठा है और छोटा भाई उसे मना रहा है। चल अब घर। अरे चोर मेरे गहने लेके भाग गया, चोर उसे पकड़ो। चोर, चोर पकड़ो, पकड़ो चोर। अरे बेबरो, अरे कहाँ जा रहे हो तुम अंधेरे में? भीम, बाला, अरे चोर पकड़ो मेरे गहने। बाप रे, इतने सारे लोग, बाबा को पता चला। चोर मेरे गहने लेके भाग गया, पकड़ो पकड़ो। इधर ही गया, इस तरफ। चलो चलो, चलो। अरे रुको रुको, यहाँ अंधेरे में ये कौन खड़ा है? कौन है? कौन है? चल, यहाँ क्यों चुप रही है? चल, छोड़ो मुझे, चल, छोड़ो, चल, छोड़ो। अरे ये तो रामजी सतपाल की बेटी है।
पर ये इस वक्त यहाँ कर क्या रही है? चोरों के साथ मिली होगी और क्या कर रही है? नहीं, हम नहीं है चोर के साथ। हमने नहीं चुराया आपके गहने। वो तो मेरे दोनों भाई भीम और बाला इधर से चोर को जाते हुए देखा तो उसके पीछे उसे पकड़ने गए। ए लड़की, तेरी नौटंकी बंद कर। तुम सब आपस में मिले हुए हो। वो चोर यहाँ से भागा तो तेरे भाई भी उसके पीछे पीछे भागे। तू यहाँ फंस गई इसलिए भाग नहीं सकी, और अब हम सबको भटकाने की कोशिश कर रही है ताकि हम उन सबको पकड़ ना सके। नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। हमने नहीं चुराया आपके गहने। हम चोर नहीं हैं। अच्छा, तो तुम चोर नहीं हो, तो फिर इतनी रात को यहाँ पर अकेले क्या कर रही थी? अरे तीनों भाई बहन आग जलाकर उसी चोर का इंतजार कर रहे थे। बोल, सच है ना बात? अरे इससे सवाल जवाब करके कोई फायदा है नहीं। सीधी और साफ बात यह है कि जब तक इसके दोनों भाई बाला और भीम से गहने बरामद नहीं होते तब तक इसको यहीं पे खड़ा रखना है, इसको कहीं जाने नहीं देना। अरे कोई बुला कर लाओ उस रामजी सकपाल को। यूं तो बड़ा ही शरीफ और आर्मी का सूबेदार बना फिरता है और इधर उसके बच्चे घूम घूम कर चोरी कर रहे हैं। आज उसके चेहरे से नकाब उतर कर रहेगा। बाबा को पता चल जाएगा कि हम इतनी रात को उन्हें बिना बताए बाला से मिलने आए थे तो बहुत डांटेंगे। देखिए, मेरा विश्वास कीजिए, हमने नहीं चुराए आपके गहने। आपके हाथ जोड़ती हूँ, जाने दीजिए मुझे। चोर नहीं है हम। हर चोर जब पकड़ा जाता है तो वो यही कहता है कि हमने चोरी नहीं की, हमारा विश्वास कीजिए। अरे मैं तो कहता हूँ इसके बाप को बुलाते हैं पहले, तभी फैसला होगा। अरे तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ बुला के लाओ रामजी सकपाल को। मैं जाता हूँ रामजी सकपाल को बुलाने। आओ कोई मेरे साथ। रामजी सकपाल, बाहर निकल। उधर तेरे बच्चे चोरी कर रहे हैं और तू अंदर आराम से सो रहा है। कौन है? बाहर निकल रामजी। कहाँ मुंह छुपा के सो रहा है? बाहर निकल रामजी। तू इधर मजे से सो रहा है और उधर तेरे बच्चे गहने चुरा कर भाग गए। क्या बात कर रहे हो? मेरे बच्चे चोर नहीं है, वो अंदर सो रहे। नौटंकी बंद कर अपनी। सुनिए, भीम और गंगा भाई कहीं दिखाई नहीं दे रहे। देखा? चल हमारे साथ और चल के सच समझ ले कि तेरे बच्चे घर के अंदर है या घर के बाहर। चल। तुम तुलसा और मंजुला को देखो, हम अभी आते हैं। चलो। रुको। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमसे तेज तोड़ सकते हो? छोड़ो मुझे, मुझे चोट लगी है। मुझे जाने दो। ये तो वही चोर है जिसने हमारा मिट्टी का तेल चुराया था। छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। छोड़ो मुझे। बलबीर जल्दी बांधो। बलबीर जल्दी। चलो। छोड़ो। चल मेरे साथ। वो देखो आ गए। आई बाबू। गंगा, भीम, राव और बाला दोनों गहने लेकर भागे हैं और ये यहाँ पर इसलिए खड़ी है ताकि वो दोनों सुरक्षित भाग निकले। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे बच्चे चोरी नहीं कर सकते। अरे चोरी नहीं कर सकते मतलब क्या? वो दोनों यहाँ से चोरी करके भागे हैं और ये तुम्हारी बेटी, इसने उन दोनों को भागने में उनकी मदद की है। नहीं,
मेरे भाइयों ने आपके गहने नहीं चुराए। वो तो चोर को पकड़ने गए। ठीक है, मैं अपने दोनों बेटे को पकड़कर यहाँ लेके आता हूँ, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, हम सब तो यहाँ गधे हैं। तुम उधर जाओ ताकि तुम बाप बेटे मिलकर गहने गुम कर दो। अब गहने तो बच्चों से बरामद करके रहेंगे, और अगर नहीं हुए तो उसका हर्जाना उनका बाप भरेगा। बस बात खत्म। अरे बेटे ने चोरी नहीं की, फिर हम हर्जाना क्यों भरे? तेरे बेटों ने अगर गहने नहीं चुराए तो फिर किसने चुराए? और ये चोर वोर ये सब तुम्हारी ही जाति के होते हैं। हाँ, ये रहे आपके गहने। और जिसने गहनों की चोरी की थी वो हमारी जाति का नहीं है। और नहीं तुम सबकी जाति का, वो चोर की जाति का था। और चोर की कोई जाति नहीं होती, चोर सिर्फ चोर ही होता है। क्यों गए थे तुम दोनों? तुम्हें कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं होता है, चोरी बुरी बात है ना, और अपने आंखों के सामने चोरी होते हुए नहीं देखना चाहिए ना। ये रहे आपके गहने। आने जब अपने गहने बेचे थे तो वो बहुत दुखी हुए थे। गहने बहुत कीमती होते हैं ना, आई इसलिए मैं चोर के पीछे भागा। आई, इसी चोर ने हमारी मिट्टी का तेल भी चुराया था। देख लिया आप लोगों ने? आँख खोल के देख लीजिए और कान खोल के सुन लीजिए। चोर नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि आपके गहने चोर से बचा के लाए हैं ये। और बात बात पे जात की बात करते हो ना आप लोग, तो इस चोर की क्या जात है? आप में से किसी के जात का होगा ना वो। बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। अपने पे बात आई तो ज्यादा बोल रहे। एक कहावत है, ऊपर मुंह करके थूकने पर खुद पर ही गिर जाता है। झूठा आरोप लगाने से पहले जान लिया करो सही बात क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि वो आरोप घूम के आप पर ही लगे। चलो यहां से सब लोग। जिसका जो मन है वही करेगा। इतनी रात भीम और गंगाबाई का मन हुआ तो मुझसे या आई से पूछे बिना बाला को मिले चले गए। इस घर में मेरा कोई लिहाज ही नहीं है। अब हो गया ना, जाने भी दो ना भैया। जाने कैसे तू मेरा? हाँ, जाने कैसे तू? मैंने साफ साफ मना कर दिया था, बाला इस घर में तभी आएगा जब वो बाजा बजाना छोड़ देगा। चाहे दिन के उजाले में आए या रात के अंधेरे में। छोड़ देगा बाजा बजाना, आने दीजिए उसे घर। माला बोल देना बाबा को, मैं नहीं बजाऊंगा बाजा। नहीं आई, मैं बाजा ही बजाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे बोल दूं कि मैं बाजा नहीं बजाऊंगा? देख लिया मीरा क्या कह रहा है? हाँ? निकल जाए यहाँ से। एक बाजा बजाने वाले के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। निकल जाए यहाँ से। बाबा भी अब इस घर के बाहर जाओगे तो मैं भी इस घर के बाहर चल जाऊंगा। बाबा गुस्सा मत करो। बचपन से लेके आज तक जैसे हम मिठाइयाँ बांटते आए हैं वैसे आज रात को थाली भी बांट लेंगे। चलो भैया। अपने बाबा की आज्ञा के खिलाफ जाएगा?
आनंद तू भी? हाँ यूं, भाई की तकलीफ तो बांटनी पड़ेगी ना बाबा। हम भी बाला भैया के साथ बाहर रहेंगे। देख लिया अपने बच्चों का नाटक भीमा भाई? हाँ? जाओ अंदर जाके सो जाओ, नहीं तो पैर तोड़ दूंगी सबके। बड़ा है ठंड में खड़े होने वाले। जाओ अंदर। तुम मार खाएगा या अंदर आएगा? चल चाय पी लीजिए। नहीं चाहिए मुझे। गुस्सा मत कीजिए, पीजिए ना। कहा ना नहीं चाहिए मुझे। बाबा चाय पी लीजिए ना। किसका बाबा? कौन सा बाबा? मैं तुम्हारा बाबा नहीं हूं। जब मेरी कोई बात मानोगे ही नहीं तो मुझे बाबा मत कहो, समझे? मैं ही चला जाता हूँ। बाला भैया, आप हर समय जाने की बात ना किया करो। भीम हमारा छोटा भाई होकर बाबा को मनाने में लगा है और आप ऐसी बात करोगे? चल तू अंदर चल, नाश्ता कर ले। हाँ बैठ इधर, चल आजा। अब क्या करे भीम? स्कूल ही चलते हैं। और बाला भैया का क्या करें? उनको ही स्कूल ले चलते हैं। लो भैया चाय। आज सुबह सुबह बाहर आके बैठा है, लगता है कुछ सोच रहा है। हाँ, कल रात को इसके बेटे ने चोर को क्या पकड़ लिया, ये सोच रहा होगा कि बेटे को पुलिस में भर्ती करवा दे। वैसे भी खुद तो सूबेदार है ही। अरे अब कहाँ भैया, सुना है कि इनकी बिरादरी वालों की पुलिस में भर्ती ही नहीं होती। अच्छा? हाँ। अरे अच्छा हुआ भैया, नहीं तो अपने बेटे को बहादुरी का मेडल दिलवा देता। इसमें गुरूर तो बहुत है। इसको लगता है इसके बच्चे दुनिया में सबसे ऊपर है। हाँ, वो तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि चोर पकड़ा गया, वरना पता चल जाता कि ऊपर है या नीचे। और वैसे भी बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे जब कोई रोक टोक है नहीं है? और आधी आधी रात को ये लोग बाहर घूमेंगे तो चढ़ जाएंगे ऐसे ही किसी दिन भीड़ के हत्थे। सही कहा। अरे भैया एक चाय और लेके आओ, जाओ। राम जी कितनी बार कहा है कि इन लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखा करो। इन लोगों का क्या है? इन लोगों की तो आदत है बकबक करने की। रंजन भाई, जब मेरे बच्चे ही मुझे जवाब देने लगे, मेरे फैसले पर सवाल उठाने लगे, तो दुनिया के बोलने से क्या फर्क पड़ता है? क्या हुआ? क्या किसी ने कुछ कहा क्या? क्या बताऊं, बाला पहले से ही जिद पे अड़ा है बाजा बजाने की।
भीम भी अब बाला की जैसे बातें करने लगा है। सब बच्चे बाला के पक्ष में। मुझे लगता था कम से कम भीम तो मुझे समझता होगा, लेकिन नहीं बाबा, मैं आपको समझता हूँ। बस मैं बाला भैया को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर मैंने आपका दिल दुखाया है तो मुझे माफ कर दीजिए।